महाराणा सांगा इतिहास का वह करारा योद्धा जिसने अपने जीवन काल में 100 से भी अधिक लड़ाइयाँ लड़ी। इनके पिता राणा रायमल के 4 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल, शेषा तथा राणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 में हुआ था। महाराणा सांगा महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ के साम्राज्य का विस्तार किया और इनके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा सांगा ने अपने राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा सांगा को उनकी वीरता, राजनीति सूझबूझ और सैन्य रणनीतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने राजपूत एकता का सपना देखा और इसे साकार करने के लिए युद्ध लड़े। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमणकारों से अपने राज्य की रक्षा की। इनके नेतृत्व में मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य बना। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन राणा सांगा इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनका मानना था कि दिल्ली पर राज करने का हक राजपूतों का है, न कि बाहरी आक्रमणकारियों का। फरवरी सन 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला अपने अधिकार में लिया। इस युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पैरवन परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में मुगल सम्राट बाबर और महाराणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। उन्होंने बाबर को चुनौती देने का फैसला किया, राजपूतों के साथ एक विशाल सेना खड़ी की और युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना विशाल और बड़ी थी, लेकिन मुगलों द्वारा पहली बार पानीपत और खानवा के युद्ध में तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया, जो राजपूतों के लिए एक नया और चुनौतीपूर्ण था। खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए, लेकिन ऐसी अवस्था में महाराणा को युद्ध मैदान से बाहर निकालना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राज राणा अज्जाजाला ने ली। युद्ध के दौरान महाराणा सांगा ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। हालांकि उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की तोपों और कूटनीतिक चालों के सामने राजपूत सेना टिक नहीं पाई। यह युद्ध राजपूतों की हार के साथ समाप्त हो गया। इस हार के बाद महाराणा सांगा का साहस और त्याग आज भी याद किया जाता है। उन्होंने भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाइयों में एक मिसाल पेश की। खानवा के युद्ध ने मुगल सेना की भारत में स्थिति को मजबूत कर दिया, लेकिन यह भी साबित कर दिया कि राजपूत कभी बिना डरे हार नहीं मानते। महाराणा सांगा का यह इतिहास हमें अपने अधिकार और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, यह थी महाराणा सांगा और खानवा के युद्ध का इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस महानायक की सुनना चाहेंगे। हम किसी और ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।